मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तान के अम पर वार। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। तहकीकात जारी है। खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा, कुछ देर तक गेट के करीब बैठा रहा। बज़ाहिर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, सिक्योरिटी चेकिंग के बायस रुक गया, फिर सड़क पर धमाके से खुद को उड़ा दिया। धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक हैं। जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। जो भी मुलविस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, माफ नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। धमाके के मकाम का दौरा। कहा, अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना होगा, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। भारतीय प्रॉक्सिस के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मजम्मत। तहकीकात की हिदायत कर दी, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत की भी शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन है। बैरूनी पशपनाही में सरगर्म शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना पैगाम है जिसका भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं। ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्द हमलों के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। तहकीकात के बाद सबूत दुनिया के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर का ऐलान। इस्लामाबाद हमले के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वाना हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला। 3 खवारिज एडमिन ब्लॉक तक महदूद। ऑपरेशन जारी। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। फोन पर मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज के जवानों ने 2 खवारिज को मौके पर ही हलाक कर दिया। वीडियो में दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर देखा जा सकता है। सताईसवीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि आर्टिकल 184 के तहत सो मोटो अफरीद की तरह आया। इसी इख्तियार के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। आईनी अदालत को वही इख्तियारात हासिल होंगे जो आईनी बेंचेस को हासिल थे। तरमीम के बाद अब आम आदमी के केस सुनने का सुप्रीम कोर्ट के पास मुनासिब वक्त होगा। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दीगर फॉरम्स के सरबराह फल वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही होंगे। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। आज सोग का दिन। बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा, अपने केसेस खत्म करा के साइड पर हो गए। क्या एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो? अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया। 15 सदूर में से किसको समन गया? क्या सिर्फ एक सदर ने फराइज सर अंजाम दिए जैसे इस्तिस्ना दिया जा रहा है? सलामती कौंसल सियासी वजूहात के बाइस बदस्तूर तातुल का शिकार। आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आलमी ताउन और निफास के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है।
COP30 कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। जेसिंडा आर्डन ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात और आलूदगी के खात्मे के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली से न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म को आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद ख़राब। औसत शरह 500 से बढ़ गई। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 26 मुकदमा दर्ज, 464 अफराद को जुर्माने। बाईस साल पहले का ऑर्डर है तो पहले कहाँ थे? 22 साल बाद याद आया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब मामला अदालत लाने से आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जब मर्जी दरख्वास्त दायर कर दें। सेशन जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। संगजानी जलसा केस। शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट मांग ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। जिसे अच्छा नहीं समझते उसके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगी। FC मुलाजिम की बहाली केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। मनशियात स्मगलिंग इल्ज़ाम पर बरतरफ हसन आफरीदी को बहाल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और ख़बर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की। और नया हरीफ, नया मिशन, शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। गलतियां दूर करना होंगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इनफॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।